दोस्तों, आजकल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसके कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए आज समझते हैं स्ट्रेट किसे कहते हैं और कौन-कौन से मुख्य स्ट्रेट हैं। स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट एक संकीर्ण जलमार्ग होता है जो दो बड़े जल क्षेत्रों जैसे समुद्र या महासागर को आपस में जोड़ता है और अक्सर दो भूभागों लैंड मासेस के बीच स्थित होता है। दुनिया के प्रसिद्ध स्ट्रेट कौन-कौन से हैं? आइए जानते हैं। पहला है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त जलडमरूमध्यों में से एक है। ये मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है और अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। यह जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच जाने वाले अधिकांश जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसकी संकरी बनावट के कारण यहाँ जहाज़ों का आवागमन थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। फिर भी हर साल हजारों बड़े बड़े जहाज इस मार्ग का उपयोग करते हैं। आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और सामान इसी रास्ते से एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। दूसरा है बेरिंग स्ट्रेट, एक महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। ये एशिया, रूस और उत्तरी अमेरिका, अलास्का, अमेरिका के बीच स्थित है और दोनों महाद्वीपों को प्राकृतिक रूप से अलग करता है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ एक स्थल सेतु बेरिंग लैंड ब्रिज होने की संभावना बताई जाती है, जिसके माध्यम से मानव एशिया से अमेरिका पहुंचे थे। बेरिंग जलडमरू मध्य का मौसम अत्यंत ठंडा रहता है और सर्दियों में यहाँ का पानी जम सकता है। भौगोलिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से ये दुनिया के महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। तीसरा है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये एक महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये यूरोप, स्पेन और अफ्रीका, मोरक्को के बीच स्थित है। ये जलमार्ग प्राचीन समय से ही व्यापार और समुद्री यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। दुनिया के कई बड़े जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच व्यापार आसान होता है। इसकी संकरी बनावट इसे रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि ये दो बड़े जल क्षेत्रों के बीच एक मुख्य प्रवेश द्वार, गेटवे की तरह काम करता है। चौथा है बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। ये तुर्की के प्रसिद्ध शहर इस्तांबुल के बीच से होकर गुजरता है। ये जलमार्ग काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है, जिससे आगे भूमध्य सागर तक पहुंच संभव होती है। इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोस्फोरस जलडमरू मध्य अपनी संकरी संरचना और व्यस्त समुद्री यातायात के लिए जाना जाता है। ये न केवल व्यापार के लिए बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद खास स्थान रखता है। पांचवा है डार्डनल स्ट्रेट। ये एक महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है जो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। ये तुर्की में स्थित है और आगे चलकर बोस्फोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से काला सागर तक पहुंच का मार्ग बनाता है। ये जलमार्ग प्राचीन समय से ही व्यापार और सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इतिहास में यहाँ कई महत्वपूर्ण युद्ध भी हुए, जैसे गैलीपोली कैंपेन, जो वर्ल्ड वॉर वन के दौरान लड़ा गया था। डार्डानेल्स जलडमरू मध्य यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री कड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी इसका बड़ा महत्व है। छठा है स्ट्रेट ऑफ डोवर। यह इंग्लिश चैनल का सबसे संकरा हिस्सा है जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। यह जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है और यूरोप के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। इसकी कम चौड़ाई के कारण दोनों देशों के तट कई जगहों से एक दूसरे के काफी करीब दिखाई देते हैं। डोवर जलडमरू मध्य ऐतिहासिक, व्यापारिक और परिवहन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर दिन बड़ी संख्या में जहाज और फेरी सेवाएं गुजरती हैं, जो यूरोप के देशों के बीच संपर्क बनाए रखती हैं। सातवां है ताइवान स्ट्रेट। यह एक महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है जो ताइवान द्वीप को चीन मुख्य भूमि से अलग करता है। ये पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ये जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एशिया के कई बड़े देशों के बीच जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसके साथ ही यह क्षेत्र भू राजनीतिक दृष्टि से भी काफी संवेदनशील माना जाता है। ताइवान जलडमरू मध्य न केवल व्यापार के लिए बल्कि सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण भी विश्व में चर्चा का विषय बना रहता है। आठवां है पॉल्क स्ट्रेट। ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य है। ये तमिलनाडु, भारत को श्रीलंका से अलग करता है और बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यह जलमार्ग अपेक्षाकृत उथला है, जिसके कारण बड़े जहाज़ों का आवागमन यहाँ सीमित रहता है। इसके पास ही राम सेतु नामक संरचना भी पाई जाती है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पाल्क जलडमरू मध्य मछली पकड़ने और स्थानीय व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण है, खासकर भारत और श्रीलंका के तटीय क्षेत्रों के लोगों के लिए। आखिरी है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक जलडमरूमध्यों में से एक है। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर से जोड़ता है और वैश्विक समुद्री व्यापार में अहम भूमिका निभाता है। ये जलमार्ग विशेष रूप से तेल परिवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल इसी रास्ते से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है। इसी कारण इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की लाइफलाइन भी कहा जाता है। हॉर्मज़ जलडमरू मध्य अपनी संकरी संरचना और भारी जहाज़ों की आवाजाही के कारण काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की स्थिति का असर सीधे दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।